Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। रियासती हज कमेटी की जानिब से फ़्लाइट्स का आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन ये कई ऐसे हुज्जाज कराम हैं जिनका कोई पुरसान हाल नज़र नहीं आ रहा है। किसी की शिकायत है कमरे अलाट नहीं किए गए, किसी की शिकायत है खाना फराहम नहीं किया गया, किसी की शिकायत है कि कोई उनकी रहनुमाई के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद हज कमेटी का दावा है कि पूरे मुल्क में रियासती हज कमेटी बिलखुसूस कर्नाटक हज कमेटी की जानिब से जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो मिसाली हैं, ये बताया जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं। चलिए जानते हैं हुज्जाज कराम से जो इस मरतबे सफ़र हज पर रवाना होने वाले हैं, जानते हैं उनके क्या एहसासात हैं, क्या परेशानियाँ हैं, सब बताइए क्या है। एक तो हमको नाम बताइए आपका। मेरा नाम इमामुद्दीन है। बीजापुर से जो लोग आए हैं, तकरीबन जो तो 126 हाजी हमारे बीजापुर शहर के जो है। हम कल सुबह पहुँचे, 2 बजे रिपोर्टिंग किए। रिपोर्टिंग करने के बाद कार्रवाई होने के बाद बताया गया आपको शाम को जो को फिर जो को आपके हाजियों के लिए रूम अलॉट करेंगे। तमाम हुज्जाज एक ही साथ आए, आप 126 अलग ट्रेन से, बसेस से, प्राइवेट कार से वगैरह पहुँच गए इधर। फिर वहाँ ये कि कल शाम में बताने लगे कि आपके लिए जो तो को रूम्स जो तो को यहाँ पर कोई इंतजामात नहीं है। हमने उनसे कहा कि जो तो को अगर रूम के इंतजामात अगर आपसे अगर नहीं है तो हमको बिफोर क्यों बुलाए? रिपोर्टिंग के लिए आप ही बुलाकर आप ही जो तो को बता रहे हैं कि बाहर जो है एक उमूमी जो है एक बाहर एक पिंडाल डाला गया है, फिर उस पिंडाल के अंदर जो तो को आप जाकर सो जाइए। फिर वहाँ अगर जाते हैं तो वहीं कहीं तारत का इंतजामात नहीं है, सिर्फ जो तो पानी का इंतजाम नहीं है। तो इस तरह से कई दिक्कतें पेश आए। आकर यहाँ के जिम्मेदारों से अगर हमें किसी से अगर बात करते हैं, कोई शख्स माकूल जवाब नहीं दे रहा, बल्कि जो तो कल से कहाँ क़याम है आपका? बाहर इस रोड पार करने के बाद वहाँ पिंडाल डाले, एक उमूमी आरजी जो है कोई पिंडाल बनाए, वहाँ पर रात का 12 बजे जो तो वहाँ पर बेड लाकर डाले, आप यहाँ पर हाजी जो को आराम करें। तो इस तरह से और सुबह तो मिन जुमला हज कमेटी की जानिब से जो इंतजामात का दावा किया जा रहा है वो खोखला है। बिल्कुल। ये मेरा कहना ये है कि हमें बिदर वाले और रायचूर गुलबर्गा वालों को हैदराबाद अगर हमारे कन्वेंट करते तो ये परेशानी नहीं होती थी। इस वजह से हमें गुजारिश है कि आइंदा तो बस रहने के लिए तुम्हारे को कमरे नहीं दे रहे, और अब 3 दिन हुआ दीजिए, हमें पानी तक नहीं नहाने के लिए इंतज़ाम भी नहीं है। ऐसा हो के बहुत से दुश्वारियाँ हो रही हैं। अब सब्र का ये है, हमारी आजमाइश समझ के हम खामोश रह रहे हैं। 10 तारीख को हम आके रिपोर्टिंग करें तो बहुत सारे यहाँ दिक्कतें हमें झेले, और यहाँ पे कुछ पानी का वगैरह इंतज़ाम नहीं है, और हमें लगेज वगैरह हमें देख के क्या है रूम पूछे तो इधर जाओ उधर जाओ बोल के क्या हमारे को घुमाए, और माकूल वक्त पे क्या है हमें रिसेप्शन पे पूछे तो क्या नहीं भाई तुम जाके चेयरमैन मिलो, किससे मिलो, क्या भी करो, तुम क्या कर लेते करो, चाहे तो हमको मारते तो मार के जाओ। इस तरह का रद्द अमल में आ गया। परेशानी तो स्टार्टिंग से ही है। पहले तो ट्रांसिट में बैग भिजाते बोले नहीं भिजाए, उसको हम लोग एक्स्ट्रा लगेज में उठा के लाए, रखने के लिए जगह नहीं दिए, खुले मैदान में रुककर हम लोग सामान चेंज करे, जिससे बहुत तकलीफ हुई। फिर शाम तक रुकाए, तभी जो भी प्रोसीजर था पूरा हुआ। होने के बाद रात को 10 बजे बोलते कि रूम नहीं है चले जाओ, तो आधी रात को सामान उठा के हम लोग कहाँ पे जाएंगे? अभी भी बोल रहे हैं कि 11:30-12 बजे तक रुको, रूम का बताएंगे। 1 फ्लाइट के आदमी लोग जा रहे हैं, 3 फ्लाइट के आदमी है। अगर रात को 2 बजे को हम लोग जाने को बोलेंगे तो 2 बजे कहाँ पे जाएंगे हम लोग? बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और कोई पुख्ता जवाब नहीं दे रहा। और कुछ रिटर्न में कंप्लेंट वगैरह देने को बोल रहे तो कुछ भी कंप्लेंट दे दो, 10 पैसे का फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। कौन बोले आप इस तरह की? ये जो माइक में अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो पूरे यहाँ को चेक करो आप, जिसमें से 8 में से 2 भी अच्छे नहीं हैं। जहाँ जो भी है वहाँ पानी नहीं आता, पानी आए तो पेशाब फैल जाता। ऐसे हाजी लोग बड़ी तकलीफ के साथ में बाकी के जो है तारक नहीं। तो कहाँ से आए जब आप? हमें बीजापुर से आते हैं। आए हमें 11 से नीचे थे, हमें रूम मिला, सो आज मिला हमें। आज मिला। कहाँ से आए सब आपको? चित्तूर से आए हम। कि हुज्जाज कराम के रिश्तेदार एक जानिब इस तरह मर्द हजरात क़याम पजीर हैं, और फिर दूसरी तरफ औरतें हैं जो एक ही हाल में क़याम करने पर मजबूर हैं। चलिए हुज्जाज कराम के रिश्तेदारों से जानते हैं, बताइए क्या परेशानियाँ रहीं, क्या मामलात रहे आपके? अस्सलाम वालेकुम। टेंट पे हम बेलगाम से
टेंट में ही बैठे। फिर बाद में हमारा लगेज वगैरह सब, उनका पेपर्स वगैरह सब डॉक्यूमेंट सब जमा करने के बाद में जब हम लगेज जमा करके आए तो तकरीबन 11 बज चुके थे। 11 बजे वो लोग हमको क्या बोले कि आप किधर बाहर इंतज़ाम कर लो। तो हम लोग उनसे सवाल किए कि हम 11 बजे किधर जाएंगे हाजियों को लेकर। कम से कम हमारे साथ 21 हाजी थे, मस्तूरात भी थे, उसमें 10 मस्तूरात थे, 10 मर्दा थे और टोटल 21। तो हम थोड़ा झगड़ा करे उधर। झगड़ा करने के बाद में थोड़ा हमारे चेयरमैन साहब आए, थोड़े उनके वो जिम्मेदार भी आए, मशवरा करे। मशवरा करने के बाद में हमको कैबिनेट में लेके गए और 1-2 रूम एडजस्ट करके दिए। 2 रूम ऐसा दिए कि एक रूम में 10 मर्द और एक रूम में 10 औरतें, और एक बचने लगे तो फिर बाद दूसरे में एडजस्ट करके दिए। लेकिन हमारे को 2 दिन बहुत तकलीफ हुई। वॉशरूम है तो वो यूज़ करना पड़ता है, लेकिन वहाँ की सिचुएशन इतनी ख़राब है, आप जाएंगे तो मतलब मैं खुद जाके 2-3 बार वापस आ गया। मतलब आके पूछा भी मैं कि लाइक क्लीनेस कौन करता है, कितनी बार करता है, क्या है से नहीं करते हैं साहब, हो जाता है, करते हैं। हाजी को छोड़ने आए या तो हाजी जाने वाला है तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो, हमें रहना ही पड़ता है और करना ही पड़ता है। और जो वॉलंटियर्स आपकी रहनुमाई में किस कदर रोल निभा रहे हैं? वॉलंटियर्स उतना तो ख़ास ऐसा कुछ नहीं है जैसा नॉर्मली होना चाहिए। मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयूब है, मैसूर से आए हैं। इधर सीधा गाइड करने वाले नहीं है। जैसा भाई साहब बताए गाँव से आके रहते हैं, आदमी लोगों को मोबाइल पता नहीं चलता क्यों कैसा डाउनलोड करना, ये करना। सिर्फ वो क्या करते हैं एकदम रफ में बोल देते हैं, जाओ तुम ये कर लो वो कर लो। मगर ये थोड़ा प्रॉब्लम भी है, थोड़ा ये वीज़े का भी प्रॉब्लम आया था। जो मेरे साथ मेरे भान भोनी है 13 तारीख का फ़्लाइट बताए तो स्टेटस में चेक कर लो बोले, स्टेटस में आज तक भी चेंज नहीं हुआ। 13 तारीख का ही फ़्लाइट दिखा रहा है, मगर वो फ़्लाइट कैंसिल हुआ, अभी 14 तारीख का फ़्लाइट दे के है। वैसे बहुत आदमी लोग आके हैं, 12 का था उनका फ़्लाइट, अभी 13 को गया, 15 को गया, करेक्ट से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। इधर आके वो इधर उधर ऐसे धक्के खा के इधर उधर सो रहे हैं। वॉशरूम का तो बिल्कुल, हाँ मैसूर के वॉशरूम का तो बिल्कुल बहुत गलीज सिस्टम है। इधर पाक साफ रहना है, नमाज पढ़ना है, इतना गलीज है वो तो बिल्कुल जाके आदमी करना नहीं। सो दोपहर तक ऐसे ही मेंटेन कर रहा है, बाहर भी नहीं जा रहा है। मैं अनंतपुर से आया हूँ हाजियों के साथ, मेरे दामाद और दुख्तर है। क्या है मामला आपका? मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तक कर रही। लोगों को यहाँ पर हज को आने वाले एजुकेटेड अनएजुकेटेड दोनों भी आती, इसलिए इनके लिए हेल्प डेस्क होना ज़रूरी है। एक नहीं 1 से 4 हेल्प डेस्क होना है। कहाँ क्या क्या होता, कहाँ क्या होता, उन लोगों को बाला। हमको शुरू से तो परेशानी है, अब जितना कर रहे हैं अभी देखो ये सूटकेस कब देना है, लगेज कब देना है, कौन भी बोलता नहीं, कैसा पैक करना, सबकी एक ही कलर है, सबके एक ही कलर है से बहुत परेशान है। उसको नहीं वो लेबल डालना, रैपिंग करना, वायर भरना नहीं भरना, सूटकेस कब देना है, रिटर्न कब देंगे, ये कुछ भी मालूम नहीं। अपने आप खुद की सलाह से कर रही। इसको एक हेल्प डेस्क होना है, यहाँ जाकर मिले तो उन करेक्ट सही देना है। 11, 12, 13, 14 ये 4 दिन क्या करना क्या नहीं, क्या भी नहीं सुना है। आपकी कमेटी के जिम्मेदार नहीं, कौन भी नहीं सुना है। खैर जाना के इतला नहीं होता है। अब गए हमें खुद गाड़ियाँ लेकर आई कि आने के बाद काउंटर में जाके कुछ ना कुछ हरत पड़ रही। और दूसरी बात रहने के लिए बिल्कुल आंध्रा वाले तो रूमात नहीं दिए, खुली बात आंध्रा वाले रूमा नहीं दिए। एक दिन पहले 11 तारीख रात के 12 तक इंतज़ार करके उसके बाद वापस जाके लार्ज ले लिए हमने। रोज़ाना 2500 रुपये लार्ज के, 3 दिन के लिए 7500 हमें लार्ज को पे करें हज को आने की वजह से। यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ रहेंगे तो हम यहाँ अकामडेशन दिए तो सही यहाँ के बयाना सुन सकते हैं, वक्त पर नमाज होती है, सब कुछ है ना खैर होगा हमारा। हमें यहाँ ला के लगेज हैंड ओवर कर दें, बाकी लार्ज में ही। रोज़ में हाजी को छोड़ने के लिए एक लड़का आया था, उनके वालिदा बोले खाना नहीं खाते मैं, तू खा के आजा बेटे बोल के पास दे दे। तो जाके लाइन पे ठहरा। बच्चा क्या भी लगभग 22-23 बरस का था। तो वो ठहरा था लाइन में। तो एक उम्र वाले आदमी है, नाम पता नहीं, उम्र वाले, हाँ सफ़ेद दाढ़ी है उनकी, ऐसे बोले हाँ वॉलंटियर। तो काढ़े लेने के बाद ऐसे फाड़े, उसको फाड़ के हकल भाई, ये गलत किया उन्होंने। तो वॉलंटियर्स की तरफ से जो शिकायत है, ये लड़का अगर मेरे एज का लड़का करता तो शोभा देता था, उम्र लिजाज आदमी था वो। अगर मुख्तलिफ हुज्जाज को जहाँ कमरों से मुताल्लिक़, नहाने से मुताल्लिक़ या उनकी रिहाइश के मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, वहाँ आप देख सकते हैं कि बस निकलते वक्त होती हैं कि कुछ वॉलंटियर्स खड़े हो जाते हैं और बराह रास्त कैमरे पर आने के चक्कर में न जाने हुज्जाज से भी कैसी बेअदबियाँ हो जाती हैं। अंदर जैसे ही इनका काम फिनिश हो जाता है
मुकम्मल हो जाता है, हुज्जाज कराम को सिर्फ पास करने के लिए और एक बैग यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए न जाने कितने वॉलंटियर्स अपने अपने तौर पर काम करते हैं। और बस निकलते वक्त न जाने यहाँ खड़े होकर जिस तरह तस्वीरों में अपनी नुमाइश के लिए जिस तरह के काम हो रहे हैं, शायद के 96 के बाद शुरू हो जाने के बाद वॉलंटियरों का ये तरीक़ाकार कभी नहीं रहा। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि अपनी नुमाइश के लिए किस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी कुछ झलकियाँ आपके सामने पेश की जा रही हैं। हुज्जाज कराम और उनके रिश्तेदारों की मुख्तलिफ शिकायतों के बाद बारहा या सवालात उठ रहे हैं वॉलंटियर्स से मुताल्लिक कि ये वॉलंटियर्स अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की खातिर जो इधर उधर घूम रहे हैं या सिर्फ अब एक बैग को पहुंचाने के लिए 15 से 20 वॉलंटियर्स का जो सहारा ले रहे हैं और मजमे के सामने अपने वजूद को साबित करने की जो कोशिश कर रहे हैं। काश ये वॉलंटियर्स उस मौके पर हुज्जाज कराम की परेशानियों को ख़त्म करने के लिए भी कुछ इक़दाम करते तो शायद आज हज कैंप का यह नक्शा ना होता। रियासती हज कमेटी के इंतजामात को लेकर मुख्तलिफ हुज्जाज कराम की मुख्तलिफ शिकायतें सामने आई। किसी का कहना यह था कि उन्हें रूम अलॉट नहीं की गई, किसी का कहना यह था कि उन्हें नहाने तक का इंतज़ाम फराहम नहीं है, या फिर कहीं किसी की शिकायत ये थी कि उनको सोने का नज़म फराहम नहीं किया गया। बहरहाल इन तमाम शिकायतों को लेकर जब बराह रास्त चेयरमैन साहब से हमारी बात हुई, चलिए जानते हैं रऊफुद्दीन कचेरी वाले से कि इस खुसूस में क्या इंतजामात हुए हैं और क्या ऐसी शिकायतें पेश आ गई हैं जिनका अक्सर हुज्जाज कराम जिसमें बता रहे हैं कि साबिक़ा तौर पर ऐसी शिकायतें अमूमी तौर पर नहीं रहा करती थी, इस मरतबे बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। जानते हैं मोहतरम रऊफुद्दीन कचेरी वाले से। जी सर, मुख्तलिफ शिकायतें आ रही हैं, हुज्जाज कराम 2-2, 3-3 दिन पहले आ गए हैं और उसके बावजूद उन्हें इंतजामात के सिलसिले में कहीं ना कहीं शिकायतें मिल रही हैं, क्या कहना है सर? अल्हम्दुलिल्लाह 2022 का हज का पहला काफिला 2 दिन पहले हमने मदीना मुनव्वरा को रवाना किया। हज कमेटी हज भवन में हमने अरेंजमेंट इस तरह से किए हैं कि कम से कम 1000 हाजी को हमारे यहाँ रहने का अरेंजमेंट किया। दूसरी बात, उनके वॉशरूम्स का, उनके टॉयलेट्स का, उनके तमाम चीज़ों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले से जैसा हमने हज कमेटी करती थी उसी तरह से करते आई है। लेकिन इस बार कोविड की महामारी की वजह से हर फ्लाइट के लिए यहाँ से जो जाने वाले हैं एक एक दिन में 2-2 फ्लाइट रखा है और हाजी लोग बढ़ गए, जबकि हम 1000 हाजी को अरेंजमेंट करते थे। आज की तारीख में 2500 हाजी हज भवन में है। तो हमने इसको छोड़ करके मस्जिद का जो ऊपर का इलाका है वहाँ पे जनाना को एक 500 लोगों का अरेंजमेंट किया है, मर्दाना को एक 500 लोगों का अरेंजमेंट किया है, और जो हमारे सामने शरीफ साहब का जो कॉलेज है वहाँ पे भी हमने 2 बड़े शेड मारे हैं जिसमें बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है। एक में लगभग 1000 हाजी रुक सके, यानी कि हजार लोग वहाँ पे मुकाम कर सके, सो सके, बैठ सके, और वहाँ पे भी हमने टॉयलेट का, वॉशरूम का जो मोबाइल है उस तरह से हमने वहाँ पे 6 गाड़ी का अरेंजमेंट किया है और एक अच्छी सी मस्जिद भी वहाँ बनाया है। अब रहा सवाल यहाँ पे लोगों को रूम नहीं मिलने का या यहाँ पे वॉशरूम का, नहाने का, जो यहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं। एक तो पहला जो काफिला गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमने उन्हें अरेंजमेंट किया। सेकेंड हाजी जो जाने वाले थे उनके हाजी के साथ उनके काफ़ी रिश्तेदार आ गए, तो हमारा हज हाउस खाली है उनके, हमने तमाम उनके लोगों को, रिश्तेदारों को, सभी लोगों को प्रोविजन शुरू में दे दिए। तो एक हाजी अगर जा रहा है तो 3 लोग आए हैं, तो हमारे एक हाजी के साथ 3 लोग हैं। लगभग जो हमारा 1000 लोग को जा रहने का हम अरेंजमेंट किए थे, 600 लोग गेस्ट ही हैं, 450 हाजी हैं। अब हम उनको निकालेंगे तो उनकी फ़्लाइट अभी कुछ ही देर में फ़्लाइट यहाँ से ये हमारे हज भवन से एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले हैं। तो हमने कुछ हाजी को बताया कि अल्टरनेट हमने हमारे हज भवन में ऊपर के हिस्से में
बेड्स डाल के हमने अरेंजमेंट किया है। आप लोग कुछ घंटे के लिए वहाँ आराम करो, या नहीं तो हमने ग्राउंड में भी। सर शिकायतें ये हो रही हैं कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि हुज्जाज कराम के साथ साथ उनके रिश्तेदार जमा हो जाने की वजह से रूम अवेलेबल नहीं है, फराहम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है कि नए हुज्जाज जो आ रहे हैं उनको फला जगह रूम है, फला इंतजाम है, इस तरह गाइडिंग की कहीं ना कहीं कमी नजर आई आपको? हमारे यहाँ वॉलंटियर्स में कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी है, क्योंकि पहले तो हमारे वॉलंटियर्स हाजी ही को ही इंटर करना था इस कैंपस के अंदर। हाजी के जो रिश्तेदार थे, हम उन लोगों को साथ में छोड़ने से हमारे यहाँ प्रॉब्लम आई है, शिकायत आई है। तो भी शिकायत आने के बाद जैसे मेरे यहाँ शिकायत आई, तुरंत मैं मेरे नोडल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान साहब, हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट किया है। अल्टरनेट अरेंजमेंट, ऊपर रहने का भी अरेंजमेंट किया है, नीचे अरेंजमेंट इंक्लूडिंग खाने का भी हमने क्वांटिटी बढ़वा दिया। ये तो अरेंजमेंट हमारा हुआ है। अभी इसके साथ साथ अभी कुछ ही देर में हाजी जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने हाजी मेरे पास शिकायत लेके आए, मैं तुरंत उनको रोक दिलाया, क्योंकि जो हाजी में एक्स्ट्रा लोग थे, हमने रिक्वेस्ट किया भाई आप हाजी को हम दिए हैं, आप रहे 2 दिन आराम किए, आप जो है रवाना हो जाइए, हमारे यहाँ हाजी आने वाले हैं। तो काफ़ी हाजियों को हमने अरेंजमेंट किया है। सर एक शिकायत ये भी है कि जहाँ तक वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स का जो रवैया है, जो बोलचाल का अंदाज है, किसी हाजी को आ रहे जा रहे, आना जाना, इस तरह जो सैग वाहिद में इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी जो हो रही है, ऐसी भी कई शिकायतें मुसलसल आ रही हैं। तो इस सिलसिले में कई बातें आप तक भी पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कई ऐसे लोग आके बोले कि आपके वॉलंटियर्स कई तरह से कॉपरेट नहीं कर रहे, जहाँ पर रिसेप्शन हो या फूड हो या ट्रांसपोर्टिंग हो। तो हमने वहाँ पे वार्निंग दिया है, उन वॉलंटियर्स को हमने वहाँ से हटाने का भी काम किया है, और हमने दूसरे वॉलंटियर्स को भी ज्वाइन किए, क्योंकि हाजी को रेस्पेक्ट देना, हाजी की इज्जत करना, ये हमारा फरीज़ा होता बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन हो, मेंबर्स हो, इंक्लूडिंग ऑफिशियल स्टाफ हो, शुरू से बहुत अच्छी खिदमत करते आ रहा है। तो हमने यहाँ पे जहाँ वॉलंटियर्स एक कदम का हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको ये बात बताऊँ कि कोविड की महामारी की वजह से हर हाजी को 3 दिन पहले बुलाना पड़ा है। पहले 2 दिन पहले 2 दिन हुआ करते थे, क्योंकि आज अगर 14 को उनकी फ्लाइट है तो हमने 10 तारीख को बुला लिया है, क्योंकि RPTF टेस्ट था, उनका ट्रांसपोर्टिंग था, उनका हेल्थ का था। हेल्थ की विषय पे लेके कर्नाटक स्टेट हज कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी फिक्रमंद है कि जब हाजी 4 लाख भर के अपनी हेल्थ को फिट रख के हज के लिए रवाना होता, कहाँ ना उसका पॉजिटिव है। अल्लाह ना करे, हमने हर वक्त हाजी को बार बार बोल रहे हैं आपकी हेल्थ की फिक्र रखो। हम 3 दिन इस वजह से बुलाए हाजी को कि आपका टेस्ट हो और आपका नेगेटिव आए, आप अल्हम्दुलिल्लाह हज के लिए रवाना। अब तक जितने भी हमारे हाजी का टेस्ट हुआ है, पूरे के पूरे जो है नेगेटिव आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हज के लिए रवाना होने वाले हैं। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।